Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? I am fine, ma'am. And what Fine, about you? ma'am. Not about you. I am also fine, बेटा। आज के इस सेशन में आप लोगों को बेटा चैप्टर 3 से संबंधित जो बुक बी में एक्सरसाइज बचे हुए थे उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना बुक भी ओपन रखेंगे। बुक शेयर कर रही हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, ध्यान देंगे सभी लोग। Yes, ma'am. प्रश्न थे कुछ, उसको आप लोगों को दिया गया था, आप लोग करके भेजे थे सभी लोग। Yes, ma'am. चलिए, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज नहीं कट के आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आप लोगों के यहाँ फुल नेटवर्क है। क्यों आस्था? मैम, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। हाँ, जिसके यहाँ Yes, ma'am. आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। जहाँ नेटवर्क नहीं हो। चलिए, सयानी बुआ का जो कुछ प्रश्न थे जो हमने आप लोगों को दिए थे करने के लिए, इसको सभी लोगों ने किया है ना, करके भेजा है। इस पे चर्चा हुई थी ना। Yes, ma'am. तो आज इसको करके भेजे थे बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये तो 5 क्वेश्चन हो गया था, है ना। Yes, ma'am. चलिए बेटा, Yes, ma'am. कहानी तो सभी लोग पढ़े होंगे, कहानी सबको याद हो गई होगी जहाँ तक हमारा मानना है ना। चलिए बेटा, इसमें करना क्या है। Yes, ma'am. कहानी के निम्न तत्वों के आधार पर बताएं कि उनसे संबंधित क्या बात आपको अच्छी या बुरी लगी और क्यों। आपने कहानी पढ़ा तो उसमें जो पॉइंट दिया गया इसके आधार पे आप बताइए कि कौन बात आपको अच्छी लगी या बुरी। कथानक यानी कहानी में क्या चीज आपको बुरी लगी। कथानक, इस कहानी में क्या चीज आपको बुरी लगी या क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्यों लगी, ये चीज आपको यहाँ बतानी है। नैना, पहले माइक तो ऑन करो। Yes, ma'am. बताइए, कुछ बताइए। नहीं समझ में आया? आशा, आपको समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. No, ma'am. हाँ मैम, एक बार फिर से बोल। No, ma'am. बेटा, कहानी में जो तत्व है, यहाँ तत्व दिया गया है, कहानी के तत्व होते हैं। पहले आप इसको जान लो, कोई भी कहानी होती लिखी जाती है वो निम्न तत्वों से होती है ना। देखिए, पहला तत्व होता है कथानक। कहानी कैसी है। कथानक मतलब जो कहानी बनी हुई है पूरी, है ना, उसको हम कथानक कहेंगे। कहानी किस चीज पे दिखाया गया है, कैसी बनी हुई है ना। उसमें किस समस्या को दिखाया गया है समाज के, ये चीज पूरी कहानी से संबंधित है। कथानक मतलब पूरी कहानी। दूसरा है पात्र योजना। पात्र योजना में होता है इसमें जो पात्र समृद्ध किए गए हैं,
है ना। पात्रों की योजना, एक पात्र से कोई कहानी बनेगी नहीं, कहानी तो कई लोगों से मिलकर बनती है ना बेटा। इन कहा पात्रों का क्या इसमें योजना है, इन पात्रों का क्या रोल है, कौन से पात्र ने कैसा काम किया है, ये सब पात्र योजना के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा है कहानी का आरंभ। कहानी के आरंभ में क्या दिखाया गया है, कहानी की मुख्य घटना क्या है, कहानी की बीच की, है ना। मुख्य घटना, इसमें पूरे कहानी को मिला के आप जो है मुख्य घटना क्या घटी थी कहानी में, उसको यहाँ बताना है। और कहानी का अंत, अंत में कहानी कैसा हुआ, कहानी की समापन कैसे हुई, इस चीज को यहाँ बताना है। तो इन सब में आपको कौन सी चीजें अच्छी लग रही है, कौन सी चीजें बुरी लग रही है, उसी चीज को निम्न हेडिंग के अंतर्गत आपको बताना है। आई समझ में? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. हाँ, चलिए आस्था। मुझे कहानी की यह बात अच्छी लगी कि बुआ जी समय की बहुत पाबंद थी। बढ़ा के बताओ बेटा। इस पूरी कहानी को पढ़कर, है ना, हमें कुछ बातें हैं जो बहुत अच्छी लगी, जैसे कि बुआ जी की घर की व्यवस्था, बुआ जी का जो नियमित कार्य था, जो समय पे होता था, समय से उठना टहलना, सब कुछ समय से करना, और फिर अनुशासन में रहकर करना, है ना। और उनकी जो सुव्यवस्थित गृह व्यवस्था थी, ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छी लगी। आप ऐसे बताइए, अगर आपको नहीं लगी होगी तो भी आप बता सकते हैं। पूरी कहानी को पढ़कर मुझे यह चीजें अच्छी नहीं लगी। अनुशासन तो ठीक है, सुव्यवस्थित होना चाहिए, लोगों सबको समय का पाबंद भी होना चाहिए, ये सब सारी चीजें ठीक है। लेकिन एक चीज नहीं है कि कोई जो है हद से ज्यादा व्यक्ति के अंदर जो है बंधन नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों के, खास करके छोटे बच्चों के, जैसे यहाँ पे मन्नू के ऊपर हर चीज इतना जो है बंधन था, जिसकी वजह से मन्नू बीमार पड़ गई, यह चीज हमें नहीं अच्छी लगी। आप इसको बता सकती हैं, है ना। तो ये आपके अपने विचार हैं, आपको अच्छा लगा क्यों लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, आप तो सब समझ गए होंगे। हाँ, Yes, ma'am. आप बताओगे बेटा, पात्र योजना में क्या चीज आपको लगी, किसका पात्र अच्छा लगा, या इस कहानी की पात्र योजना कैसी थी? पूरी कहानी पढ़कर मुझे यह कथन बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा, पूरी कहानी पढ़कर मुझे यह बहुत अच्छा लगा। पूरी कहानी पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा। आप तो अधूरा उत्तर दे रही हो, और आगे। क्योंकि बुआ जी अपने नहीं बेटा, देखिए, वो कहानी जो कथानक में आपने कहानी बता दिया, अब पात्र योजना में बताया ना, पात्रों में, पात्र योजना के अंतर्गत हम रखते हैं जो कहानी में पार्टिसिपेट किए हैं, जिन्होंने, जिनसे मिलकर एक कहानी बनी है, जो इसके पात्र लोग हैं, जैसे फुआ जी हैं, फुफ्फा जी हैं, अन्नू है, मन्नू है ना, ये 4 लोग पात्र हैं। इस कहानी में पात्र की ओर आपको कैसी लगी, सबका पात्र आपको कैसा लगा, किसका पात्र अच्छा नहीं लगा, सब पात्र मिला के सबके पात्र अच्छे लगे, क्या इसमें कमियां रह गई, क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, सारे चीजों से मिलाकर अपने विचार बनाइए ना, एक लाइन में थोड़ी किसी के विचार होंगे।
राजपाल बताइए। योजना, बुआ जी का पात्र मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि उस कहानी में बुआ जी समय की बहुत पाबंद और न ज्यादा दबाव किसी पर डालती थी। मैम आपकी माइक बंद है। आवाज माइक बंद कर दीजिए। चलिए बेटा, आप तो सुनाई दे रही होगी आवाज। हाँ, यस मैम। यस मैम। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। पात्र योजना अब तो सबके समझ में आ गया ना। यस मैम। साक्षी, आप बता सकती हो यस मैम। पात्र योजना आपको कैसा लगा? हमें हमें पूरा कहानी पढ़कर बहुत अच्छा लगा। ये पात्र योजना है। एक्सक्यूज मी मैम, कहानी आरंभ का मैम बता दीजिए। आपको बताना है ना। ये इस पूरी कहानी की जो पात्र योजना थी वह हमें बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छा तो हमें बुआ जी का लगी, क्योंकि उन बहुत ही सुव्यवस्थित नियमित ढंग से अपनी कार्य व्यवस्था को देख रही थी। उनका नियम समय से उठना, समय से सारे काम को करना, सारी चीजों को अच्छे ढंग से रखना, है ना। ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सी जो है बुआ का जो दबाव था सबके ऊपर, इतना दबाव नहीं होना चाहिए था, है ना। ऐसे आप लिखोगे। यस मैम। नैना बारी, क्या कर रही हो नैना? हाँ, माइक बंद करके बतिया रही हो। संजना, आप बताइए कहानी का आरंभ। अब तो पात्र योजना समझ गए ना सभी लोग? मैम, कहानी का आरंभ। कहानी का आरंभ। कहानी का आरंभ यह है कि आप बताइए आशा बेटा, कहानी का आरंभ। कहानी का आरंभ में मुझे यह अच्छा लगा कि बुआ जी अपने परिवार को सभी काम समय से
समय से करने देती थी। वह सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा मैदान में टहलने जाती थी। उसके बाद सबको चाय और दूध देती थी, फिर अन्नू को पढ़ाने के लिए बैठा देती थी। कहानी के आरंभ में जो समय की सदुपयोग और समय की पाबंदता दिखाई गई है वह चीज हमें अच्छी लगी, क्योंकि बुआ जी के यहाँ सभी कार्य समय से होते थे। समय से उठना, टहलना, नाश्ता करना, नहाना, फिर अपने काम पे जाना, सब पढ़ने बैठना, ये सारा काम समय से होता है। हमें भी समय से की तो हर काम करना चाहिए। ठीक है। कहानी की मुख्य घटना कौन बताएगा? मुख्य घटना क्या हुई, आपको कैसी लगी हो? राजपाल बताएंगे। कहानी की मुख्य घटना जब अन्नू को लेकर पहाड़ों पर ले जाया गया तो उनकी जो 50 रुपए वाली प्लेट की शर्ट थी वह टूट गई। तब फूफा जी ने बुआ जी को पत्र भेजा और जब बुआ जी ने थोड़ा सा ही पत्र पढ़ा तो उनको लगा कि अन्नू अब इस दुनिया में नहीं रही। तब हिम्मत करके उनकी लेखिका ने पूरा पत्र पढ़ा, तब बुआ जी को यह सारी बात बताई। हाँ चलिए बेटा, संजना आप बताएंगी कहानी की मुख्य घटना। कहानी का मुख्य घटना यह है कि बुआ जी का लिखा पत्र बुआ जी ने पढ़ा तो उसको लगा कि अन्नू अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जब लेखिका ने पढ़ा तो बुआ जी को बताया चलिए साक्षी आप बताएंगी। कहानी का मुख्य घटना यह है कि जब अन्नू को पहाड़ पर ले जाया गया तब बुआ जी ने पत्र पढ़ के देखे कि अन्नू इस दुनिया में नहीं है। यही कहानी का मुख्य घटना है। नो मैम। संजना, कहानी की मुख्य घटना क्या है, आशा बताइए। कहानी की मुख्य घटना मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि इसमें अन्नू की अवस्था खराब हो गई और बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खान पान के नियंत्रण के बावजूद अन्नू का बुखार 1 महीने तक नहीं उतरा। उसका खूब उपचार हुआ और उसका बुखार नहीं उतरा। जिसके लिए डॉक्टर ने उन्हें पहाड़ पर ले जाने का आदेश दिया। वहां जाने के बाद बुआ जी बहुत दुखी होती हैं। तब लगता है कि बुआ जी के अंदर कठोरता में कोमलता छिपी हुई है ना। ये चीज दिखाया गया, घटना मुख्य वही है, अन्नू का बीमार पड़ना। चलिए, कहानी का अंत क्या होता है, अंत में को बताना है आपको, कहानी का अंत क्या होता है। कहानी का अंत आपको कैसा लगा, उस पर विचार बताइए। संजना, कहानी का अंत मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी।
हाँ बताइए राजपाल बेटा। कहानी का अंत हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो लेखिका थी वह पूरा पत्र पढ़कर बुआ जी को सारी बात बताती है, तब बुआ जी रोते रोते भी हंस पड़ती हैं। हाँ बताइए आस्था। मुझे कहानी का अंत बड़ा अच्छा और मजेदार लगा क्योंकि इसमें बताया गया है कि करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया। इससे बुआ जी बहुत चिंतित हो गई और जब भाई साहब का पत्र नौकर ने लाकर उनको दिया, वह उनके हाथ कांप रहे थे और उन्होंने पत्र खोलकर पढ़ा तो उसमें उनको लगा कि अन्नू अब इस दुनिया में नहीं रही। पर जब लेखिका ने पत्र पढ़ा तो जब लेखिका ने अंतिम पंक्ति पढ़ी तो वो हंसने लगी और बुआ जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सब बताया कि उनकी 50 रुपए वाली सेट टूट गई है। बहुत अच्छा बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? अब सब लोग कल ही जाओगे यस लेके। मैम। हाँ यस मैम। सर, आपको भी समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। बुक लिए हो बेटा? यस मैम। तो बेटा आगे वाला जो आपका कंप्लीट हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए, चैप्टर 2 तक। आप अभी तक क्लास नहीं ले रहे थे ना? नो मैम। हाँ तो उसको आप कंप्लीट कीजिए, 1st चैप्टर 2nd चैप्टर। अपने फ्रेंडों से मांगिए, ग्रुप में वो लोग भेजेंगे क्या करना है, और आप उसको कंप्लीट कीजिए। मैम अरुण क्लास ही नहीं लेते कभी। कौन? मैम अरुण। तो अरुण से क्या मतलब? और बच्चे जो क्लास ले रहे हैं इनका कंप्लीट होगा ना, इन्हीं लोगों में से आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो सबका नंबर आपको मिल जाएगा ग्रुप में, उन्हीं ग्रुप में मैम से। पता है कहाँ से मिलता है। हाँ, उसी ग्रुप में से किसी बच्चों से कभी मैसेज डाल दो, वो आपको फोटो भेज देंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए बेटा, अब आपका एक क्वेश्चन और बचा है, इसमें चारित्रिक विश्लेषण। जैसे आपने यहाँ पर कहानी का तत्व देखा है ना, कहानी का जो तत्व के आधार पर संबंधित बात आपको लिखना था, ऐसे आपको यहाँ पे चरित्र विशेषण, जो कहानी में पात्र हैं, है ना, कहानी के पात्र हैं, पात्रों को आप समझ गए ना? कहानी के कौन कौन से पात्र हैं शिखर? यस मैम। कौन कौन से पात्र हैं बेटा? मैम कहानी में कौन से पात्र हैं? भाई साहब। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, क्या बोल रही हैं? आवाज आ रही है? मैम आप क्या बोल रही हैं? हमने पूछा है आपकी जो कहानी पढ़े हो इसमें कौन कौन पात्र हैं। अब पात्र माने क्या होता, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? माइक बंद किए हो? पहले तो आप मैम समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा आपको, अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। नैना आप बताओ, कहानी के पात्र कौन कौन से हैं बेटा? मैम बताइए राजपाल। बुआ जी, फूफा जी, भाई साहब, अन्नू बेटा और लेखिका। फूफा जी को ही कहा गया है, फूफा जी को ही लोग भाई साहब कहते थे। 4 पात्र हैं इसमें, फूफा जी, अन्नू, मन्नू,
ठीक है। तो इसमें से मुख्य पात्र कौन है? मैम बुआ जी। कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मैम बुआ जी, बुआ जी। मन्नू। बुआ जी मुख्य पात्र है, ठीक है। बुआ जी। तो बुआ जी के यस मैम। यस मैम। बुआ जी की व्यक्तित्व की क्या विशेषता है, उसको यहाँ पे लिखना है। यस मैम। आपने पूरी कहानी पढ़ी, पूरी कहानी में बुआ जी के ही ऊपर बताया गया है किस प्रकार से बुआ जी का घर का व्यवस्था था, क्या उनके चरित्र में क्या क्या चीज हमें देखने को मिली। हाँ सब बताइए बेटा। तो बुआ जी के चरित्र की विशेषता, मुझे बुआ जी के चरित्र में यह बात बहुत अच्छी लगी कि वह समय की बहुत पाबंद है और वह अपना सारा काम समय से करती हैं और सबको करने की प्रेरणा भी देती हैं। लेकिन बेटा इसमें देखिए इतना बड़ा पेज है, पूरा पेज आपको फुल करना है ना। तो आप इसमें एक लाइन लिख के नहीं करोगी, आप बुआ जी की चरित्र की जो मुख्य पॉइंट है उसको पहले हेडिंग बनाओगी, है ना। तो सबसे पहले बुआ जी की शुरुआत में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? समय की पाबंद, है ना। पहला हेडिंग क्या होगा इसका? समय की पाबंद। हेडिंग को आप नोट कर लीजिए। आप तब उसमें समय को दिखाएंगे। बुआ जी समय की बहुत पाबंद थी, उनका हर काम समय से होता था, जैसे समय से उठना, टहलना, नाश्ता करना, फिर नहाना, खाना, फिर काम के लिए जाना, ये सारा चीज उनका समय से होता था। हो गया। दूसरी हेडिंग क्या है? फिर से बोल दीजिए। अब हम पूरा लिखवाएंगे नहीं, हम बता रहे हैं उसको समझ लो, बाद में लिखना। तो हेडिंग डाल दो समय की पाबंद, पेंसिल से कहीं नोट कर लो, बाद में इसको लिखना अपना डिटेल में। तो समय की पाबंद हो गया। उस आदर्श गृहिणी, आदर्श गृहिणी में हेडिंग डालोगी तो उसमें लिखोगी बुआ जी एक आदर्श गृहिणी है, वे अपने घर परिवार सबका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती हैं। सब लोगों के जो है खाने पीने, नाश्ता, कपड़ा, हर चीज पे उनका ध्यान होता है, कब किसे क्या करना है, इन सब चीजों का बहुत ध्यान देती है, ठीक है। घर का। और उसके बाद तीसरी हेडिंग होगी व्यवस्थापिका। सुव्यवस्थापिका में आप लिखोगी बोलो, फिर से बोल दो। आदर्श गृहिणी, सुव्यवस्थापिका, अलग अलग पॉइंट है। सुव्यवस्थापिका में आप लिखोगी बुआ जी बहुत ही अच्छी व्यवस्थापिका। आदर्श गृहिणी के साथ बोलिए। आदर्श गृहिणी अलग है। आदर्श गृहिणी का बता दीजिए। बता तो रहे हैं आदर्श गृहिणी में क्या होगा, एक घर की औरत का क्या काम होता है, वही काम उसका आदर्श गृहिणी है। जैसे सभी घरों के परिवार का खाने का, नाश्ते का प्रबंध करना, उनके नहाने का, यानी उनके हर चीजों पर ध्यान रखना, समय से नाश्ता देना, काम पर भेजना, यानी हर चीज को ध्यान देती थी। खाना खुद बनाती थी, है ना। साफ सफाई घर का, यानी सारा कार्य स्वयं करती थी। सुव्यवस्थापिका में है बुआ जी एक सुव्यवस्थापित गृहिणी है, उनका हर काम व्यवस्थित ढंग से होता है, क्योंकि वहां दिखाया गया है कि उनके घर के सभी सामान व्यवस्थित ढंग से रखे हैं और साफ सुथरे होते हैं। उनको देख के पता चलता है कि अभी नए नए खरीदे गए हैं, कभी भी कोई चीज टूटने नहीं पाती है। यह एक अच्छे सुव्यवस्थित गृहिणी की पहचान है कि वो अपनी चीजों को ध्यान से रखे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखोगी इसमें आपको हम आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
इसमें दिखाना होगा आपको बुआ जी के अंदर जो कोमलता में कठोरता का छिपा होना, है ना। कठोरता में कोमलता का छिपा होना, यानी इसको ऐसे ही लिखोगी, कोमल और कठोर स्वभाव, कोमल और कठोर स्वभाव। तो बुआ जी के अंदर दोनों प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। जहाँ पर व्यवस्था का बात आती है, वहां पे बुआ जी अत्यंत कठोरता से व्यवस्था का पालन कर रही होती है। लेकिन जहां हम एक स्त्री के मातृत्व का देखते हैं, तो वहां हमें बुआ जी के अंदर मन्नू के लिए प्यार और ममता दिखाई देती है। मन्नू की बीमारी से बुआ जी बहुत दुखी होती हैं, और जब पत्र पाती हैं तो बुआ जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। जब उनके ये लगता है कि मन्नू दुनिया में नहीं है, तो बहुत ही रोती हैं, जिससे उनकी कठोरता में कोमलता दिखाई देती है। आ गई समझ में? तो चलिए बेटा, अगले आज तो आप इसको करके भेजो, और फिर इसको कल करके भेजना। अगले सेशन में हम फिर से डिस्कस करेंगे, और जो यहाँ छूटा हुआ है इसको बताएंगे, ठीक है। अब आप लोग पूछ सकते हैं क्या किस समझ में नहीं आया। 5 ही लोग हो, बाकी लोग तो कट रहे हैं। जो पढ़ाया गया उसमें से क्या चीजें जो नहीं समझ में आ रही है। मैम कथानक में क्या राइट करना है? कथानक में बेटा जो पूरी कहानी है वो आपको कैसी लगी, कहाँ आपको अच्छी लगी, कहानी का कौन सा अंत आपको अच्छा लगा या फिर आपको बुरा लगा, उस पर आपको अपने विचार बताने हैं, ठीक है। यस। और कुछ? नो मैम। साक्षी बेटा, आपके समझ में सब आ गया है? यस मैम। कल ले जाओगी ना? यस मैम। शिवान्या? यस मैम। संजना? यस मैम। कल ले जाओगी बेटा? यस मैम। तो चलिए हम सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय बेटा।